Hello everyone, hope you all are doing good. I am Erika Sethi, working as Assistant Professor in Chandigarh Polytechnic College, Khadaon. I will be teaching you web development using PHP. So have we start with our second video. Now we will start with anatomy of an XML document. Okay, in previous video we have seen the history, introduction of XML and difference between HTML and XML, and then the components of XML. Okay, anatomy of an XML document. See, first we have seen this thing right in last video, processing instructions. See, this in this document, it's a declaration XML and document type declaration. It is a वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मैंने आपको पहले बताया था अगर आप यह नहीं लिखोगे तो आपका XML डॉक्यूमेंट रन नहीं होगा. देन रूट एलिमेंट यहाँ पे क्या दे रखे, कार. देन कमेंट, देन एलिमेंट पार्ट नेम सीट क्वांटिटी 2, देन पार्ट नेम व्हील क्वांटिटी 4. ठीक है, एक कार है जिसके पास 2 सीट है, 4 व्हील है, 1 इंजन है. ओके, और उसके हमने एक लास्ट में बॉडी का वेट बता रखा है. तो हमें इसको पूरा कैसे करना है, क्योंकि XML डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, डिस्क्राइब योर डेटा. उसको ये नहीं मतलब कि आपका डेटा कैसे दिख रहा है, वो ये चाहता है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है. हम डॉक्यूमेंट किस पे बना रहे हैं, कार पे बना रहे हैं. और वो क्या बता रहा है कि एक सीट, 2 सीट है, तो पार्ट नेम सीट क्वांटिटी 2. क्वांटिटी 2 इज योर एट्रीब्यूट एंड सीट इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट. पार्ट नेम व्हील क्वांटिटी कितनी है, 4. पार्ट नेम इंजन क्वांटिटी 1. और ये क्या बता रहा है, जो हमारा करेक्टर में क्या लिख रहे हैं हम, लो कंजम्पशन इंजन है. और पार्ट को हमने क्लोज कर दिया. देन पार्ट नेम बॉडी क्वांटिटी क्या है, 1. उसका वेट क्या है, लेस देन 1200 kg. पार्ट 1 लेस देन, कैसे लिखना है इस एंटिटी को, एंड का साइन और LT. अगर ग्रेटर देन होता तो GT. देन पार्ट नेम बॉडी क्वांटिटी 1. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको हमने वेट का लिखा है इसका 1200. पार्ट 1 देन रूट 1. ओके, एक बात यहाँ पे मैं इससे थोड़ा बाहर जाके कर रही हूँ कि जो कमेंट होते हैं ना, ऑलवेज हैव अ हैबिट टू राइट कमेंट इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम ऑफ योर्स, वेदर सी प्रोग्राम, वेदर C++, जावा और HTML, JavaScript, CSS, whatever language you are writing, have a habit of writing comment. अगर आप comment लिखते हो, your programming is well defined. आप आगे कंपनी में कहीं जॉब करने जाओगे तो क्या होगा, अब आप एज अ प्रोग्रामर काम कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा मेरा एरर कहाँ आ रहा है, आप किसी और को दोगे. पहले आप उसको घंटा ये समझाने में थोड़ी लगाओगे कि भाई मैंने प्रोग्राम में ये करा, ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है. अगर आप वहां पर कमेंट्स डालते जाओगे तो आपको उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही कमेंट्स देख के उसको पढ़ लेगा. ठीक है, आपने प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए, एक गुड प्रोग्रामर का सबसे पहला जो चीज होती है ना, राइटिंग कमेंट, कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्रोग्राम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो किस लिए करा गया है वो. ठीक है, तो ऑलवेज हैव अ हैबिट टू राइट कमेंट. हाउ यू विल राइट कमेंट इन दिस XML, with explanation sign, open text explanation sign, then comment close. Okay,
always have a habit to write comments in your program. Then it's an example. First you will write a declaration of XML, then class list, student, name Anamika, name pros, grade A plus, grade pros, student pros, student start. Now about second student. Then name Veena, name pros, grade B plus, grade pros, student pros, class list pros. Class list is your root, and student is element. ओके, उस एलिमेंट के अंदर हमने क्या क्या लिखा, नेम अनामिका, देन इट्स हर ग्रेड, देन स्टूडेंट रोल, then student of a student name Veena, then grade B plus, okay, and student roles, then your root roles. This is your first example of XML document. How you will save your XML file? Using .xml. You can write it in Notepad++ or Notepad. It is fine, whatever you like to use. Now the explanation of this program. The first line is your XML declaration. Okay, you can define that XML version 1.0 is used and it gives the encoding use. This ISO 8859-1 equal to Latin 1 West European vector 6. It's your encoding part. Okay. Then the XML declaration is actually processing instruction. PIN is identified by क्वेश्चन मार्क एट इट्स एंड. ठीक है, हम ये जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो इसके बारे में समझा रहे हैं. दैट इट्स एन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन जो हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, क्वेश्चन मार्क से आइडेंटिफाई कर रहे हैं. Then the next line is your root element. What I told you in program also, that class list is your root element. Then next second line describe your child element. You can say element or child element, they both are correct. Student name and grade. Then the finally last line is your root element closing. Logical structure. XML uses start tag and end tag containers. ये हम देख चुके कि start करेंगे tag को और end करेंगे. The start tag, the content and the end tag is the tag form an element. Element क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है किस चीज के, XML के, जिसको हम टैग्स में लिखेंगे, ओपनिंग एंड एंडिंग टैग. एंड XML डॉक्यूमेंट क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी है विद द रूट एलिमेंट एट द टॉप एंड अदर एलिमेंट आर कंटेन इन इट. रूट एलिमेंट के अंदर हम कंटेन करते हैं. ओके. ट्री स्ट्रक्चर. XML form a tree structure. क्या है, XML एक ट्री का स्ट्रक्चर है. वो कैसे कि एक इसके अंदर रूट एलिमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट भी कह सकते हैं, जो सभी एलिमेंट्स का पेरेंट है या फिर रूट है. ओके. The XML the element in an XML document form a document tree. The tree starts at the root and the branches at the lowest level of the tree. हमने डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में, तो उसमें यहाँ पर ट्री पढ़ा था. इसका ट्री कैसे होता है, कंप्यूटर में रूट ऊपर होता है और बाकी सब नीचे होती है ब्रांचेस. राइट. सेम एज इट इज इसके ट्रीज का स्ट्रक्चर होगा.
ठीक है, रूट पहले, बाकी सब पेरेंट और फिर उसके नीचे चाइल्ड जैसे बनते जाते हैं। ओके, ट्री स्ट्रक्चर, an element can have sub element, child element, root, then child, then subchild, then child grows, then root grows. Okay, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पेरेंट, देन चाइल्ड, देन उसका चाइल्ड, सब चाइल्ड, ऐसे ले लो आप उसको। ठीक है, दैट्स अ ट्री स्ट्रक्चर, अगर हम उसको ट्री को स्ट्रक्चर बनाए ऐसे करके। ठीक है, नाउ सी ट्री स्ट्रक्चर ऑफ इट। रूट एलिमेंट क्या है हमारा यहाँ पे, बुक स्टोर। ठीक है, और उसके बाद हमारा एलिमेंट क्या है, बुक। ठीक है, और बुक का जो चाइल्ड है वो क्या है, बताओ, सोचो, देखो थोड़ा, इसके चाइल्ड है, नीचे आ जाओ, एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट लिखा हुआ है ना, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइटल, ऑथर, ईयर एंड प्राइस। ये सब क्या है, इसके सिबलिंग्स है, ये आपस में सिबलिंग्स है, बहन भाई है। कौन है बहन भाई, टाइटल, ऑथर, ईयर एंड प्राइस, दे आर बहन भाई। जो ऊपर बुक एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट है वो उसका कैटेगरी, कि बुक कौन से कैटेगरी की है, कुकिंग की है या टेक्निकल है, वो कौन सी कैटेगरी की बुक है। ठीक है, वो उसकी कैटेगरी है, उसका कोई चाइल्ड वगैरह नहीं है, एलिमेंट का एट्रीब्यूट है कैटेगरी। ओके, उसके बाद एक और चीज, कि जो टाइटल है उसका क्या एट्रीब्यूट है, टाइटल का एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, कि ये टाइटल कौन सी लैंग्वेज में। ओके, देन द टाइटल का क्या आ रहा है, कि ये कौन सा टाइटल है। ठीक है, एवरीडे इटालियन। टेक्स्ट क्या है, जियादा डी लॉरेंटेस। ठीक है, ये इसके ऑथर का नेम है, फ्रेंच फ्रेंच। देन द ईयर, टेक्स्ट में क्या लिखा हमने, 2005, और टेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा, 30, इट्स ऑफ 30 प्राइस। The attributes are the he are not child, they are the attribute कि उसका क्या कैटेगरी है। ठीक है, जैसे हम लिख दे ह्यूमन बीइंग, एट्रीब्यूट में हम क्या लिखेंगे, वो क्या है, मेल है या फीमेल है। ओके, एट्रीब्यूट ये हो रहता है। नाउ सी एग्जांपल ऑफ इट, बुक स्टोर। ओके, बुक स्टोर इज योर रूट, सी book store is your root. Then book category, cooking. See here, book element, book, then category is your cooking. Language is English. See, here is a language. Language can be Hindi, French, Chinese, Spanish. Okay, so language is English and book का title क्या है, Everyday Italian. Then your element is closed. Then element is author, author name, and then author is tag is closed. Then its year 2005, then its price 30, then price closed, then book closed. Okay, this is a one element, one part. Then second, book category, children. Book title is हैरी पॉटर, और कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश में। ऑथर जेके रॉलिंग, ऑथर क्लोज, ईयर इज 2005 and book price is 29.99.
Okay, then price closed, then book closed is the second, which we have closed. Second element closed. Then book category is web. Book language is English. Then what's its title? Book का title क्या है? Learning XML. Then title closed. Then author is Eric T. Ray. Author closed. Then year 2003. Year closed. Then price is 39.95. Price closed. Then book closed. Then bookstore closed. Bookstore is your root. See, bookstore is a root. Bookstore root. Now bookstore is closed. Bookstore is closed here. Okay. Now we have seen three books. First is in cooking, second child, third is web. We have given three book information in this. Okay. Now are the important definitions. XML element. An element is a start tag and an end tag. Example: greeting, hello world, greeting, closed. Okay, then XML attribute. An attribute provides additional information about element. Note priority high. Suppose we have seen the previous example. Uh, Title language equal to English. Language equal to English is your attribute. Okay. Title is your element. Title element, language equal to English is equal to English is attribute. Is your attribute. एंड एट्रीब्यूट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो हमारी बुक है उसका टाइटल इसमें है, इंग्लिश में है. ओके. नाउ सी XML element. XML may have child element, children of parent element, or parent element name. See, we will see the example. Employee ID 100, ID equal to 100 is the attribute. Name, parent element name. Okay. Then the child की नेम हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा. फर्स्ट इनिशियल एंड लास्ट. इनिशियल यू कैन से मिडल. ओके. फर्स्ट इज अनीता. इनिशियल इज डी, लास्ट नेम इज सिंह. अनीता डी सिंह. नेम क्लोज एंड एम्प्लॉय क्लोज. okay. Name is your parent element name and these first initial last are children or the parent element. You can say the children of the parent element. Okay. Now the XML element. An XML element is everything from the element start tag to the element end tag. ठीक है. वो क्या है एक एलिमेंट? एलिमेंट कैसे है? एक स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग तक. और जो एलिमेंट क्या कंटेन कर सकता है? अदर एलिमेंट्स को. सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं. एलिमेंट्स के अंदर हम क्या डालते हैं? एट्रीब्यूट्स डालते हैं. वो हमें पता है, हम स्टार्टिंग में ही एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं. वो हम पीछे एग्जांपल देख चुके हैं. लाइक टाइटल लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश. ऑल XML एलिमेंट्स मस्ट हैव एन क्लोजिंग टैग. ये मैंने आपको बताया था. इसके अंदर ऐसा नहीं चलता. XML के अंदर अगर स्टार्टिंग टैग है तो हमारा क्लोजिंग टैग भी होना ही चाहिए. XML टाइप्स क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं. जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ये केस सेंसिटिव. अगर हम बुक लिख रहे हैं बी कैपिटल लेटर में, डबल ओ के स्मॉल लेटर्स में, और हमने एक बुक लिख दिया सब कुछ स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो जो वो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ बुक है वो डिफरेंट होगा ये स्मॉल लेटर से बुक लिखा हुआ. ओके.
ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मस्ट बी रिटन विद द सेम केस होना चाहिए. ईच एंड एवरी वर्ड मस्ट बी इन योर सेम केस. मैसेज एंड मैसेज. अब एग्जांपल देखो, एम बड़ा है उसका एम छोटा है. ठीक है, बड़ा कैपिटल लेटर में है और एम में क्या है, छोटा लेटर में है. तो क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ. अब ये मैसेज देखो पूरा दोनों ये स्मॉल लेटर्स में है, तो क्या है, दिस इज करेक्ट. वरना आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे कि उसको कैपिटल लेटर में लिख दिया एक को, दूसरे में लिख दिया स्मॉल के लेटर्स में, तो क्या हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा वहीं पे आपका. ठीक है. एक्सएमएल सिंटेक्स रूल. एक्सएमएल एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड. ठीक है, कह रहे हैं इसको प्रॉपर्ली नेस्टेड होना चाहिए. एचटीएमएल परमिट दिस कि हम एचटीएमएल क्या कहता है कि हम बोल्ड, एक हमने लेटर को बोल्ड और इटैलिक करना है. ठीक है, बोल्ड फिर इटैलिक, फिर हमने लिखना था उसको रूल्स लिखना था, रूल्स फिर बोल्ड और फिर इटैलिक बंद कर दिया, कोई चक्कर नहीं. या फिर इटैलिक फिर बोल्ड कर दे, कोई चक्कर नहीं. ये फिर भी बोल्ड और इटैलिक कर देगा उसे. ओके, कोई प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम कि तुम इसको सिमेट्री ऑर्डर में मत लिख. ओके, पर ये एक्सएमएल में क्या है, इनवैलिड है. एक्सएमएल बिल्कुल एक सिमेट्रिक ऑर्डर में सब कुछ होना चाहिए. जैसे बोल्ड हमने पहले लिखा, फिर इटैलिक शुरू करा, फिर रूल्स लिखा, फिर हमें इटैलिक ही बंद करना है, बोल्ड नहीं बंद करना है. बोल्ड बंद करा तो क्या आ जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा. ठीक है, तो इसलिए पहले इटैलिक बंद करना है, फिर हमने क्या बंद करना है, बोल्ड बंद करना है. ओके. एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट हैव अ रूट एलिमेंट स्पिरिट्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट. इसमें हमने पीछे भी पढ़ा ये सब कुछ, ये एक रूट एलिमेंट होना चाहिए. रूट एलिमेंट के बाद उसके क्या होने चाहिए, चाइल्ड, सब एलिमेंट, रूट एंड देन चाइल्ड देन रूट. ठीक है, रूट चाइल्ड सब चाइल्ड देन रूट. ओके. नाउ द सिंटेक्स रूल. सिंटेक्स रूल क्या है इसके, कि पहले कमेंट होना चाहिए जो एचटीएमएल से सिमिलर है. मैंने आपको पहले बताया हर एक आपका प्रोग्रामिंग में कमेंट्स लिखना अच्छी हैबिट है और इसको बना लेना अपनी लाइफ में हमेशा के लिए. व्हाइट स्पेसेस इज प्रिजर्व्ड इन एक्सएमएल, बट एचटीएमएल में व्हाइट स्पेसेस हमारे प्रिजर्व नहीं होते हैं. एक्सएमएल का नेमिंग रूल, नेम कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स. और जो नेम कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर और पंचुएशन मार्क. ठीक है, जो नेम है वो क्या है, वो स्टार्ट नहीं हो सकते नंबर से या फिर एक पंचुएशन मार्क से. ठीक है, और इसका जो नेम है वो कभी भी एक्सएमएल से स्टार्ट नहीं होगा. एक्सएमएल को तुम एज अ नेम नहीं ले सकते हो. ठीक है, एक्सएमएल तुम नहीं ले सकते, चाहे एक्सएमएल छोटे में लिख रहे हो, चाहे तुम बड़े कैपिटल लेटर से लिख रहे हो, स्मॉल कैप, बिग कैप, स्मॉल बिग कैप, बिग स्मॉल कैप. कॉम्बिनेशन एक्सएमएल का कोई भी तुम्हारा वर्क नहीं करेगा. इट विल शो एन एरर और तुम्हारा प्रोग्राम नहीं चलेगा. ठीक है, नेम कैनॉट कंटेन स्पेसेस. नेम लिखने स्पेसेस नहीं होनी चाहिए. और जो भी नेम यहाँ पे कोई भी वर्ड रिजर्व, नो वर्ड्स आर रिजर्व. कौन सा रिजर्व है इसके अंदर, एक्सएमएल. ओके, और कोई भी वर्ड इसमें कोई भी रिजर्व नहीं है. और इसका नेम किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर से और स्पेशल करेक्टर से, जैसे पंचुएशन करेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता. नाउ योर मार्कअप डेलिमीटर्स. ठीक, एक्सएमएल का जो मेन है पार्ट, वो किससे किससे बना हुआ, हमारा डेलिमीटर से. ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग. ठीक है, स्टार्टअप, देन स्टार्ट टैग ओपन डेलिमीटर, देन एंड टैग ओपन डेलिमीटर. ठीक है, पहले ऐसे लगाते हैं फिर हम ऐसे लगाते हैं डेलिमीटर्स को.
फिर उसमें हम कुछ लिखते हैं, राइट समथिंग, वी विल सी द एग्जांपल, डोंट वरी। देन द जो हम क्लोज टैग करना हमने नीचे उसका लगाएंगे, फिर उसको बंद करेंगे, ठीक है, डेलिमिटर, ठीक है। सी द एग्जांपल नाउ, जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा नीतू, ठीक है, इसके अंदर हमने 3 पार्ट करा, स्टार्ट टैग, एंड टैग, देन नेम, नेम इज योर कंटेंट नीतू, ओके, देन क्लोज, ठीक है। देन द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग कैन बी ट्रीटेड एज रैपर्स। वो क्या कह रहे हैं, जो हम एंड टैग क्लोज कर रहे हैं उसको हम रैपर्स भी कह सकते हैं। रैप तो आपको पता ही है, जर्नल लैंग्वेज में हम रैप क्या कहते हैं कि किसी चीज को किसी चीज में रैप कर देना, कि एक 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 कुछ भी खाने का ईटेबल है उसको हम कहते हैं पेपर में रैप कर दो, कि पेपर में उसको बंद कर दो। उसी तरह जो हम क्या कहते हैं, स्टार्ट और एंड टैग को हम क्या यूज करते हैं, एज अ रैपर, कि उसको बंद कर लेता है ये, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड एंड टैग, ओके। एग्जांपल क्या है, नेम, नीतू एंड क्लोजिंग टैग एंड नेम। इसमें क्या है कि हमारे पास जो भी हम लिखेंगे, जो कि हमारे लेटर्स हैं अल्फाबेट, वो स्मॉल लेटर या हम कैपिटल में लिख रहे हैं वो सेम ही सीक्वेंस में क्लोजिंग में लिखना है, ओके, नेवर फॉरगेट दिस। जो मैंने बात पीछे कही वो सेम बात है, यहाँ पे भी वो बता रहा है कि the element name that appears in the start tag must be exactly same as the name that appear in the end tag. See name, Neetu, then closing tag name. See n वहाँ पे कैपिटल था, इधर क्या है, स्मॉल लेटर है, तो ये क्या हो गया हमारा गलत, ओके। Then the attribute markup. Attributes are used to attach information to the information contained in a attribute element. तो इसमें क्या है, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि जैसे टाइटल है उसका लैंग्वेज क्या है, इक्वल टू इंग्लिश है। बुक है उसका कैटेगरी क्या है, कुकिंग है। जो कैटेगरी कुकिंग है वो क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है। और जो उसका लैंग्वेज है टाइटल का वो क्या है, हमारा इंग्लिश इज योर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर एट्रीब्यूट, ओके। तो एट्रीब्यूट आर यूज टू अटैच इंफॉर्मेशन, किसके साथ इंफॉर्मेशन अटैच कर रहा है, तुम्हारा एलिमेंट के साथ, ओके। तो इसका सिंटेक्स क्या है हमारा, एलिमेंट नेम प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू, जो भी हमने लिखना है, या एलिमेंट नेम प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसका सिंटेक्स जो एट्रीब्यूट है वो हमें डबल कोटेशन मार्क्स रहेंगे, जो कोटेशन मार्क्स रहते हैं ना उसमें होना चाहिए। हमने पीछे देखा जो इंग्लिश हमने लिखा था वो कोटेशन में लिखा था ना, ठीक है। यूज आइदर सिंगल क्वोट्स और डबल क्वोट्स बट डोंट मिक्स देम। वो कह रहा है अगर आप सिंगल ही यूज करोगे क्वोट्स तो सिंगल ही यूज करना, डबल करो तो डबल करो, ये नहीं कि डबल सिंगल कर दिया सिंगल डबल कर दिया, इट विल बी रॉन्ग। If we specify attribute for the same element more than once, the specification are merged. कह रहा है कि हम अगर एक से ज्यादा उसके लिए कोई एट्रीब्यूट करते तो वो क्या हो जाता है, मर्ज कर दे, तो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा, ठीक है, मिला देता है, उसको मिक्स भी कह सकते हैं हम। जैसे माय पैरा, पैरा नंबर फर्स्ट, so this is my first पैरा, पैरा वन, पैरा नंबर सेकंड, कलर रेड, दिस इज पैरा सेकंड, पैरा क्लोज एंड पैरा क्लोज, माय पैरा स्कूल। अब ये बता रहा है जो थर्ड लाइन है ना पैरा की, नंबर एलिमेंट नंबर फर्स्ट, ये एज इट इज चल जाएगा। जो जो फोर देखेगा ना ये एलिमेंट की, इसका कलर भी है ना, दो चीजें हमने कर दी ना, वो क्या हो जाएगा इसमें, मिक्स कर देगा इसको, ठीक है। नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट। जो हमने कंपैरिजन करा था XML एंड HTML में, इम्पोर्टेंट है, वो अच्छी तरह आप कर लेना। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ XML, एक्सप्लेन
Then explain anatomy of an XML document. ठीक है, वो हमने अभी पीछे पढ़ लिया सारा. How to do XML declaration, ये भी हमने पढ़ लिया. Explain following the root element and empty element, ये भी हम पढ़ चुके हैं. What are markup delimiters, ये भी हम पढ़ चुके. तो हम लोग ने फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया. This finishes your 25% of your syllabus. So hope you all have understood. Thank you so much.